गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेमेस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी रिश्तों के उस अंधेरे सच को उजागर करेगी जिसे जानकर आप भी पूछेंगे, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान कातिल बन जाए? सोचिए, एक लड़की जो अभी ससुराल में पहली बार कदम भी नहीं रख पाई थी, वही लड़की अपने पति की अर्थी के साथ घर लौटती है। वो जोर जोर से रोती है, चीखती है, कहती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आंसू नकली थे, कि ये कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि दो राज्यों के बीच बैठकर रची गई एक खौफनाक हत्या थी। एक पत्नी नागपुर से निर्देश दे रही थी, दो युवक राजस्थान की सड़कों पर चाकू लेकर इंतजार कर रहे थे और एक मासूम पति जिसे बस अपनी पत्नी को घर लाने का इंतजार था, उसे बीच सड़क पर बेरहमी से मौत दे दी गई। 29 नवंबर 2023 दो राज्यों के बीच बुना गया एक खूनी जाल जिसमें 3 अपराधी और एक भयानक हत्याकांड छिपा था। ये हत्या दुर्घटना जैसी दिखाने की सुनियोजित कोशिश थी, एक ऐसी वारदात जिसमें सड़क पर एक व्यक्ति को निर्दयता से मारकर फेंक दिया गया। आरंभिक जांच में पुलिस को भी ये सड़क दुर्घटना ही लगी थी। पुलिस ने घर वालों को सूचना दी। जब पीड़ित के परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पीठ पर घाव और गले पर रेतने के निशान देखे। उन्होंने तत्काल पोस्टमार्टम की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये स्पष्ट हो गया कि ये एक मर्डर था। इसी दौरान महाराष्ट्र के नागपुर से एक महिला पति की मृत्यु की खबर सुनकर फ्लाइट पकड़ ली। महिला महज 21 साल की है और नाम है रेखा। मगर 21 साल की इस महिला ने जो किया वो सोचने पर मजबूर करता है कि आज रिश्तों की सीमाएं कहाँ हैं। लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि ना रिश्तों की गरिमा रखते हैं, ना ही किसी संबंध को सहेज कर रखना चाहते हैं। आखिर क्या थी इस कहानी की असल वजह? आखिर क्यों एक शख्स को इतनी क्रूरता से मारा गया? दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी सामने आती है वो समाज को झकझोर कर रख देगी। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए सिर्फ बटन नहीं बल्कि हौसला है, प्यार है और आगे बढ़ने की ताकत है। तो दोस्तों, ये जो मामला है राजस्थान और महाराष्ट्र से जुड़ा है। रेखा, ये जो महिला है, ये मूल रूप से राजस्थान की थी। उसके पिता सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे जो अब ग्रेनाइट और मार्बल का छोटा मोटा व्यापार करते थे। व्यापार के कारण वो नागपुर में अपने पिता के साथ रहती थी। शादी के बाद गौना की रस्म होनी थी। गौना से पहले ही वो ससुराल लौटती है और अपने पति को कफन में लिपटा हुआ पाती है। वो रोती बिलखती ससुराल पहुंचती है, चीख चीख कर रोने लगती है कि ये क्या हो गया, मैंने तो अभी पहली बार ससुराल में कदम भी नहीं रखा था और इस तरह आना पड़ेगा ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन आपको बता दें, ये आंसू नकली थे, दिखावटी आंसू। दरअसल उस महिला को सारी कहानी पता थी कि इस शख्स की मौत कैसे हुई। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं था, ये एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई निशस्त हत्या थी जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उन तक पहुंची तो पता चला कि तीनों लगातार वाईफाई कॉलिंग के जरिए जुड़े थे। इस हत्या की योजना इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई थी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। ये पहला या आखिरी मामला नहीं है जहां अवैध संबंध के कारण किसी की जान ली गई हो, लेकिन ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में लोग क्या सोचते हैं और किसी वारदात को अंजाम देने से पहले कुछ भी विचार नहीं करते कि आगे क्या होने वाला है। हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर रेखा की है और दूसरी ओर 2 व्यक्ति नजर आ रहे हैं, राजू राम और उसका साथी जीवन राम। इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, एक की 21 साल, दूसरे की 23 साल है। आखिर क्या थी इनकी कहानी और कहाँ से ये शुरू हुई? चलिए आपको पहले बताते हैं। रेखा सुरेंद्र की पत्नी थी। उनकी शादी वर्ष 2018 में परिवार की रजामंदी से हुई थी। इसके बाद गौना की रस्म टाल दी गई क्योंकि उम्र कम थी और रेखा को आगे पढ़ाई करनी थी। इसी कारण विवाह तो हो गया, लेकिन गौना यानी लड़की ससुराल बाद में जाती। 2018 में विवाह हुआ और 2018 के बाद से रेखा अपने पिता के साथ ही रहती है। जब उसने पिता से आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो पिता ने सहमति दे दी। इसके बाद वर्ष 2020 में वो कुचामन राजस्थान में एक किराए के मकान में रहने लगी और बीएससी में दाखिला लिया। अपनी पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती राजू राम से हो जाती है। दोनों की आयु लगभग समान थी। इस तरह धीरे धीरे उनकी निकटता बढ़ी। वर्ष 2022-2023 तक रेखा ने अपना बीएससी पूरा कर लिया। इस बीच राजू राम से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद रेखा को भी नहीं पता था कि वो राजू राम से इतना जुड़ जाएगी। 2023 में रेखा और राजू राम के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दूसरी ओर उसके पति सुरेंद्र को कुछ भी मालूम नहीं था कि कहानी कहां से कहां पहुंच चुकी है। वो तो गौना का समय आने का इंतजार कर रहा था ताकि अपनी पत्नी को ला सके, लेकिन इससे पहले ही उसकी पत्नी पराई हो चुकी थी, किसी अन्य पुरुष के चंगुल में फंस चुकी थी। अब उसे सुरेंद्र, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, 24 वर्षीय स्कूल टीचर के साथ रहना असहनीय लगता था। वो सोचती है कि अगर वो सुरेंद्र को कुछ भी बताएगी तो ना तो वो मानेंगे और ना ही उसके पिता या परिवार, दोनों की बदनामी होगी। इसलिए उसने इसका एक मध्य रास्ता निकाला। अब वो सोचने लगी कि क्या किया जाए।
क्योंकि उसे तो राजू राम जो है उसका प्रेमी बन चुका था, उसके साथ ही रहना था। 2023 से उनके संबंध थे, अफेयर चल रहा था, दोनों मिलते जुलते थे। इसी दौरान रेखा अपने पिता के साथ नागपुर आ गई। वो नागपुर में अपने पिता के पास रहती थी और राजू राम से लगातार संपर्क में थी, बातचीत करती थी। इसी बीच उसने हाल ही में एक तारीख तय की, क्योंकि उसे अब ससुराल जाना पड़ सकता था और कोरोना का समय भी आ गया था। इस कारण वो तय करती है कि अब वो सुरेंद्र यानी अपने पति के साथ नहीं रह सकती। वो सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाती है। आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे जहां प्रेम और अवैध संबंध के चलते पति ने पत्नी का या पत्नी ने पति का कत्ल किया हो। ऐसी खबरें प्रतिदिन सामने आती हैं। मेरठ की मुस्कान का मामला हो या औरैया की लड़की का। इससे पहले कई ऐसे केस आए हैं जिनमें ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं। ये केस भी ऐसा ही था, राजस्थान के नागौर जिले के डिडवाना कुचामन क्षेत्र का। ये घटना 29 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 7 दिसंबर को 3 लोगों को गिरफ्तार किया और पूरी कहानी का खुलासा हुआ। कहानी यही थी कि 2023 से राजू राम और रेखा में प्रेम प्रसंग था। वे दोनों अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे, जिसके बीच में रोड़ा बन रहा था 24 साल का सुरेंद्र, जो एक स्कूल टीचर था। उसे अब रास्ते से हटाना था। नागपुर में रहकर रेखा राजू राम से वाईफाई कॉलिंग पर बात करती है और उसे कहती है कि तुम कुचामन जाओ, डीमार्ट से एक चाकू खरीदो। चाकू लेकर इस तरह से सुरेंद्र को खत्म करना ताकि ये हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना लगे। उन्होंने भी वही किया। तारीख 29 नवंबर को वे रेकी करने जाते हैं, लेकिन सुरेंद्र उन्हें उस रास्ते पर नहीं मिलता। वे आगे बोरवाड़ा रोड पर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही रेखा को फ़ोन से पता चलता है कि सुरेंद्र वहां से जा रहा है, वो राजू राम को फ़ोन करके सूचना देती है कि वो बोरवाड़ा रोड पर जाने वाला है। लेकिन वे वहां योजना के तहत हमला नहीं कर पाए, इसलिए वे लेकी करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान वे एक सुनसान जगह देखते हैं। वो बाइक सवार सुरेंद्र को बीच सड़क पर रोकते हैं। सुरेंद्र रुकता है और अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करता है। तभी राजू राम और उसका साथी जीवन राम दोनों मिलकर उस पर हमलावर हो जाते हैं। वे चाकुओं से वार करने लगते हैं, पीठ और गला कई जगह वार करते हैं। सुरेंद्र बेहोश होकर गिर पड़ता है और वे उसे घसीटकर सड़क किनारे फेंक देते हैं। उन्हें ये सुनिश्चित हो जाता है कि सुरेंद्र मर चुका है। पुलिस को सूचना मिलती है कि सड़क किनारे एक लाश पड़ी है। पुलिस वहां पहुंचती है और मोबाइल के जरिए फोन करके सूचना देती है कि सुरेंद्र की लाश मिली है। घर वाले परेशान थे, क्योंकि वो रात में घर नहीं पहुंचा था। जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तो अपने बेटे की लाश देखकर उन्हें संदेह हुआ कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साफ मर्डर है। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसमें पुष्टि होती है कि गला रेतकर हत्या की गई थी। रेखा और उसके दोनों साथी दोस्तों ने इतनी चालाकी और बारीकी रखी थी कि ना बॉयफ्रेंड राजू राम और ना ही उसका दोस्त जीवन राम, दोनों ने मोबाइल फ़ोन अपने साथ नहीं रखा था। दोनों ने अपना फ़ोन कहीं छोड़कर पुलिस को गुमराह करने के इरादे से वहां से जाते हैं। वो बाइक सवार को रोकते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसे मौत के घाट उतारते हैं और फिर अपनी अपनी जगह फरार हो जाते हैं। जिस चाकू से उन्होंने वार किया था वो बाकायदा डीमार्ट से खरीदा गया था और ये खरीदने का निर्देश किसी और ने नहीं बल्कि प्रेमिका रेखा ने दिया था। पुलिस को भ्रमित करने के लिए उन्होंने चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया था, जिसका नंबर प्लेट भी चोरी का था, यानी इस्तेमाल की गई बाइक फर्जी निकली। इसके बाद पुलिस आखिरकार सीसीटीवी खंगालती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालते खंगालते पुलिस जीवन राम तक पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है और पूछताछ करने पर पूरी कहानी सामने आती है कि एक महिला यानी पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की। पूरी साजिश नागपुर से रची और वाईफाई कॉलिंग के जरिए वो लगातार इन लोगों के संपर्क में थी। उसने बाहर से निर्देश दिया और यहाँ राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र में रह रहे उसके बॉयफ्रेंड राजू राम ने उन चीज़ों को अमल में लाया। मर्डर के लिए सड़क पर उसका इंतजार करते हैं, फर्जी नेम प्लेट की बाइक खरीदते हैं, जिसके बाद वे इस तरह से एक हत्या को अंजाम देते हैं और खुद फरार हो जाते हैं। बता दें कि 7 दिन के अंदर ही पुलिस ने इन पर कार्रवाई की, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। तब पता चला कि मुख्य साजिशकर्ता उसकी पत्नी निकली। तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया और तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके बाद जेल भेज दिया तीनों को। आज कुछ लोग अपनी इच्छाओं और गलत संबंधों के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें रिश्तों की मर्यादा, परिवार की इज्जत और इंसान की जिंदगी कुछ भी दिखाई नहीं देता। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर चलता है, रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं और अगर भरोसा टूट जाए तो हत्या, धोखा या हिंसा किसी भी कीमत पर हल नहीं है। अवैध संबंध अक्सर विनाश की ओर ले जाते हैं। भावनाओं में बहकर अपराध करना जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। कानूनी रास्ता हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता है। अलग होना है तो कानून के तहत तलाक या सुलह, लेकिन किसी की जान लेना इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा पाप है। सोशल मीडिया और मोबाइल कॉल्स पर रिश्ते बनाना बहुत सोच समझ कर करें। कई बार ये रिश्ते गहरी मुसीबत तक ले जाते हैं। परिवार की इज्जत अपराध करके नहीं बचाई जाती। अपराध करने पर परिवार और समाज दोनों की बदनामी सुनिश्चित है। अगर रिश्ते में मन न बने तो उसके समाधान के कानूनी, सामाजिक और शांतिपूर्ण रास्ते होते हैं। लेकिन किसी की जान लेकर अपने रास्ते साफ करना न सिर्फ अपराध है बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा पाप है। इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।